प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं फिर से एक बार लाइव शो में। दोस्तों, आज यहाँ पर मैं इस विषय पर बात करने वाला हूं कि यीशु मसीह का आगमन होने वाला है। युद्ध की शुरुआत हो चुकी है और सारे पृथ्वी में जंग छिड़ने वाला है। यही बात को आज हम करने वाले हैं। बट यीशु मसीह के आने का समय हो गया है, तो मैं क्या करूं? मैं कैसे करूं अपने आप को, या मैं किस प्रकार से रहूं? ये सारी बातें आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार से आज हम हर समय सुन रहे हैं यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, या फिर बहुत सारे प्रचारकों के जरिए कि यीशु मसीह का आगमन आने वाला है, होने वाला है, तो सुन सुन के इसको एक कॉमन बात समझ रहे हैं, एक नॉर्मल बात समझ रहे हैं। या कुछ लोग डर रहे होंगे, कुछ लोग कांप रहे होंगे, कुछ लोग पश्चाताप कर रहे होंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं हाँ यीशु मसीह तो आने वाला है, दिस इज नॉर्मल। तो ये सारी बातें क्या हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण रखती है, ये सारी बातों को आज हम जानेंगे। तो मेरे साथ निकालेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि यीशु मसीह के आने का कौन कौन सा रिएक्शन हो सकता है, या यीशु मसीह जब आएगा तो क्या होगा या कैसे आएगा, ये सारी बातों को देखेंगे। और हमें यीशु मसीह के आने के टाइम में कैसे रहना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ देखेंगे। तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय, यहाँ पर लिखा हुआ है संकट और क्लेश का दिन, है ना। तो यहाँ पर आप 24 अध्याय पूरा पढ़ेंगे, कम से कम यहाँ पर हाँ, ये पूरे 24 अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आप किस प्रकार से, मतलब वहाँ पे बताया जा रहा है कि वो किस प्रकार से आएगा और आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे हम कुछ पदों को देखेंगे 24 अध्याय का। तो यहाँ पर ऐसा रहेगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो कैसे आएगा, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जैसा बिजली सटले निकल के सटले इधर गायब हो जाता है ना, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का आना भी होगा अचानक। और यहाँ पर हम देखे हैं कि ऐसा समय में जब ऐसे होगा, मतलब इस प्रकार से होगा, प्रभु यीशु मसीह के आने का समय होगा। तो जब यहाँ पे हम थोड़ा जल्दी से पढ़ते हैं इस पाठ को, यहाँ पर जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता दे कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। देखो, 2000 वर्ष पहले से ही ये भविष्यवाणी, 2022 वर्ष पहले से ही ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हो गया था। स्वयं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। तो पहली बात, भरमाने वाले बहुत सारे आ गए हैं प्रियो, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। सही बात है, ऐसा हो भी रहा है। बहुत सारे लोग अपने आप को मसीह बता रहे हैं, बहुत सारे लोग बड़े बड़े भविष्यवक्ता बता रहे हैं। तुम लड़ाइयों और देखिए यहाँ पे लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत तक, उस समय अंत ना होगा। देखो क्या बोल रहे हैं, उस समय अंत नहीं होगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग, पास्टर लोग आपको यही बता रहे होंगे कि कितना समय अंत होगा, बड़े बड़े लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं, बड़े बड़े मतलब युद्ध हो रहे हैं, तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है बोल करके इस प्रकार से बहुत सारे प्रचारक बोल रहे हैं, और शुरू भी हो गया है, या अब यीशु मसीह का आगमन है ऐसे बोल रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उनको झुठला दिए, सारे पास्टर को झूठा बोल दिए प्रभु यीशु मसीह। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना आवश्यक है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति जाति और राज पर चढ़ाई करेगा, होता भी है और हो भी रहा है, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं और आरंभ होगी। ये आरंभ हो रहा है, अभी आएगा नहीं प्रभु, आरंभ हो रहा है। कब आएगा चलो देखते हैं। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे, और रख रहे हैं सभी जाति के लोग प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोगों से। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत सारे मसीह लोग बरगला जा रहे हैं, हट जा रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, है ना। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम
ठंडा पड़ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को वो ठंडा कर देंगे अपने जीवन में। परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। यह जो सुसमाचार है प्रभु यीशु मसीह का, सारे राज्य में, पृथ्वी के जितने भी राज्य में कोने कोने तक एक मनुष्य भी नहीं बचेगा, तब अंत आएगा, यहां बोला जा रहा है। फिर उसके बाद क्या होगा? इसलिए जब उस उजाड़ने वाले घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल के भविष्यवक्ता द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए। ये देखिए इसमें ना बहुत सारे कंफ्यूज बातें हैं, लेकिन ये आम लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जो सताव है, मसीह लोगों का सताव है, ये 2022 वर्ष पहले से ही शुरू हो गया है। जब प्रभु यीशु मसीह थे तब से मसीही सताव शुरू हो गया और अभी भी हो रहा है। और ये सारी भविष्यवाणियां जो है उतना समय भी हो रही थी, देश देश में लड़ाइयां हो रही थी, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, इस प्रकार से लड़ाई झगड़ा, और उससे भी पहले से भी राजा महाराजा लड़ रहे थे। तो क्या उतना समय वाले लोग नहीं बोले होंगे यीशु मसीह आने वाला है? आज भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है। हाँ, कब आएगा यीशु मसीह? लड़ाई हो रहे हैं, उतना समय भी परमाणु बम गिरा था, अभी भी परमाणु बम गिरने का संकेत दिखा रहा है। फिर उसके बाद ये जो संकेत है, अब यहाँ पर देखिए, जो छत पर है वह अपने घर में से सामान लेने को ना उतरे, और जो खेत में है वो वहीं रहे, अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती दूध पिलाती होगी उसके लिए हाय हाय प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सब्बत के दिन में भागना ना पड़े। ये सारी जो सांकेतिक शब्द है, ये सांकेतिक शब्द है कि ऐसी ऐसी पीड़ाएं होगी। आज बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन समझ नहीं सकते, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ हो और ना कभी होगा। ये बहुत ही भयानक, बहुत ही भयानक, जो अभी तक हुआ नहीं है और जो अभी तक ना हुआ होगा। यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। तो जितने मसीह लोग हैं, याद रखिए, पहला फैक्ट यहां पर हम ये देखते हैं कि जितने मसीह में चुने हुए लोग हैं उनके वजह से वो दिन घटाए जा रहे हैं। यानी कि 50 दिन में आएंगे बोल रहे हैं ना, मतलब प्रभु यीशु मसीह मतलब आएंगे बोल रहे हैं, तो वो दिन को प्रभु घटा दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं अभी रुक जाओ, अभी ये दिन हुआ नहीं है, इतना दिन हुआ नहीं, बोल के और घटा दे रहे हैं। क्यों? चुने हुओं के कारण, ताकि बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह में मन फिराएं। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास ना करना। और आज बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे डिनोमिनेशन, बहुत सारे सांप्रदायिक कलीसियां पैदा हो जा रही हैं, और अलग अलग शिक्षा, डिफरेंट शिक्षा, डिफरेंट कल्चर, ये सारे चीज को पैदा कर रहे हैं, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत काम दिखाएंगे। यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा देंगे। देखिए हम ये देखिए यीशु मसीह के आने का पाठ मैं बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे दो पाठ को लिया है। पहला पाठ हम पढ़ चुके हैं, संकट होगा और महासंकट का आरंभ है। पहला संकट होगा, फिर महासंकट का आरंभ होगा, ठीक है। और देखो मैंने पहले से तुमको ये सब कुछ कह दिया है, इसलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वो जंगल में है तो बाहर ना निकल जाना, या फिर देखो वो कोठरी में है तो विश्वास ना करना, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से निकलकर पश्चिम चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी आना होगा। वो जब आएगा तब आएगा, ठीक है। और जहां लोथ होगा वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। तो मैं आपको और थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूं। उन दिनों में क्लेश, देखिए तीसरा भाग है, क्लेश का तीसरा भाग, याद रखिएगा, क्लेश का तीसरा भाग। उन दिनों के क्लेश में तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चमत्कार का प्रकाश जाता रहेगा, और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। अभी तक यीशु मसीह नहीं आया था। अब यहां पर क्या हो रहा है? चंद्रमा का प्रकाश जो है जाता रहेगा, सूरज जो है अंधियारा हो जाएगा और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी और तारा जो है गिर जाएगा।
तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। मनुष्य के पुत्र का चिन्ह क्या है? क्या है मनुष्य के पुत्र का चिन्ह? मनुष्य के पुत्र का चिन्ह, तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य से, देखिए अब आ रहा है यीशु मसीह, अब आ रहा है। देखिए हमने 3 संकट यानी कि 2 संकट टलने के बाद तीसरा संकट जब आएगा तब यीशु मसीह आ रहा है। और यहां पर लिखा हुआ है, मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुहरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं में उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। ओनली चुने हुओं को, बुलाए हुए को नहीं। बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं, तो चुने हुओं को ही मसीह इकट्ठा करेगा। तो यह तीसरा संकट के बाद प्रभु यीशु मसीह आएगा। तो क्या मैं पूछता हूं, आज जितने भी प्रचारक लोग प्रचार कर रहे हैं, पास्टर लोग प्रचार कर रहे हैं, अपने आप को जो बिशप प्रीस्ट बोल रहे हैं, उन लोग प्रचार कर रहे हैं यीशु मसीह आने वाला है, तो क्या चंद्रमा अंधेरा हो गया? क्या सूरज अंधेरा हो गया? चंद्रमा का प्रकाश जाता रहा है? या आकाश की शक्तियां हिलाई गई हैं? तारे गिर रहे हैं? क्या ऐसा हुआ है? तभी प्रभु यीशु मसीह आएगा एकदम बहुत ज्यादा स्पीड से। और जब तक ये 3 संकट कंप्लीट नहीं होगा तब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा। यहां पे हमने स्टेप बाय स्टेप हमने देखा। अब मैं बता रहा हूं कि अब यीशु मसीह के आने के बाद हमको क्या करना है। यीशु मसीह के आने के बाद नहीं, यीशु मसीह के लिए तैयार हमको कैसे रहना है। तो रोमियो 12 निकालेंगे, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। रोमियो 12 में क्या लिखा हुआ है, यहां पे स्पष्टीकरण कर दिया है, परमेश्वर की सेवा का जीवन। हमारे जीवन में परमेश्वर की सेवा का जीवन होना चाहिए, नहीं तो अन्यथा हम स्वर्ग नहीं पहुंच सकते। यहां पर हम देखते हैं रोमियो 12, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। दिस इज योर स्पिरिचुअल वर्क। इस संसार के सदृश ना बनो। पहला काम क्या करना है, अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। दूसरा क्या है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने के से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिसमें तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यह दूसरा काम, यह दूसरा 2 काम बस करना है आपको, आप प्रभु यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे। दैट इज प्रूफ। वो प्रूफ करता है, बाइबल प्रूफ करता है। यही बात को आपको जानना बहुत जरूरी है। आप चिंता मत करिए प्रभु यीशु मसीह आएगा, कब आएगा, क्या आएगा। अरे आएगा, और उसका लिमिटेड समय है, और उसने वचन यहां पे लिख दिया है, अब वो आएगा। हमको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बट टेंशन इसलिए लेना है कि क्या मैं रेडी हूं, क्या मैं रेडी हूं जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ। क्या मैं चुने हुओं में शामिल होता हूं। पहला तो आप अगर चुने हुए हैं तो दूसरा ये काम करना है, रोमियो 12 का 1, फिर रोमियो 12 का 2 है। अपने आप को क्या करना है, शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाना है, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और दूसरा, इस संसार के सदृश से नहीं बनना है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिसमें तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो कि प्रभु क्या चाहता है। सिद्धता की ओर बढ़ते जाओ, कैसे सिद्ध हो जाऊं। ये सारी बातें अगर आपने नहीं समझा, नहीं जाना, तो आपका नाम कट जाएगा जीवन की पुस्तक में से, और आप प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं जा पाएंगे और यहीं छोड़ दिए जाएंगे। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, पुनरुत्थान दुष्टों का भी होगा और धर्मियों का भी होगा। धर्मी पुनरुत्थान इसलिए करेंगे कि वो अनंत जीवन पाए, दुष्ट इसलिए पुनरुत्थान करेंगे कि वो नरक में सजा पाए। तो आप इस बात को याद रखें, और यही बात हमें सिखाती है, समझाती है। 3 महासंकट जब तक हमारे पास नहीं आ जाता तब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा। लेकिन नूह के समय जब प्रभु यीशु मसीह, मतलब जैसे नूह के समय जल प्रलय आया था, अचानक भड़बड़ाते हुए आया था क्या? अचानक नहीं, अचानक नहीं आया था, है ना।
उतना समय नूह को पता था। और नूह ने किसको वार्न किया था? उन लोगों को वार्न किया था। हमको भी पता है प्रभु यीशु मसीह कब आएगा, ये चोरों की नाई तो आएगा मालूम है, बट हमको तैयार रहना है, सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाना है। और यही बात को बाइबल भी बताता है। 3 महासंकट याद रखें, 3 महासंकट जब तक नहीं होगा तब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आएंगे। और एक बात याद रखें, बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं, झूठे और भरमाने वाले बहुत हैं। और चुने हुए में आप हैं कि नहीं? और अगर चुने हुए हैं तो 3 काम करना ना छोड़े, है ना। जैसे कि सबसे पहले आप चुने हुए हैं कि नहीं, परमेश्वर की इच्छा अनुसार चल रहे हैं कि नहीं, और दूसरा रोमियो 12 का 1 और तीसरा जो है रोमियो 12 का 2। इस तरीके से आप अपने जीवन को बचा सकते हैं और उसके आगमन के लिए तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज हमने यह सीखा कि मतलब हम अपने जीवन को कैसे तैयार कर सकते हैं 3 महासंकट आने से पहले। 3 महासंकट, वैसे भी तो 2022 वर्ष पहले, 2022 साल पहले ये संकट आ रहा है। मसीहों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, युद्ध होते जा रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह अभी तक नहीं आया। कारण क्या था मैंने बता दिया है, और यही कारण को हमें ध्यान में रखना है और यीशु मसीह के आगमन का बेसब्री से और खुशी से इंतजार करना है, ना कि डर से और ना ही थरथराते हुए। हमारा मसीह आएगा और हमको ले जाएगा। यही बात हम और भी बहुत सारे सीखेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं इस बात को। और भी ज्ञान को हासिल करने के लिए हमारे चैनल देखते रहें। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।